हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 10th मैथमेटिक्स फ्रॉम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इफ द पॉइंट्स ए -1, -4, बी, सी एंड सी 5, -1 आर कोलिनियर एंड 2b प्लस सी इजकल टू 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए यहाँ 3 पॉइंट्स दिया गया है ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट्स भी दिया गया है और बोल रहा है कि ये तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई करता है और ये इक्वेशन दिया गया है 2b प्लस सी इजकल टू 4। तो हमें बी एंड सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ जैसे ए पॉइंट्स है, मान लीजिए ए बी एंड सी पॉइंट्स है, तो कोलिनियर मान लीजिए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स का एक कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो कोलिनियरिटी के लिए क्या होता है, फॉर कोलिनियरिटी क्या होता है, देखिए x1 इंटू होगा। अब देखिए x1 ले लिए तो हमको यहाँ y2 माइनस y3 लेना है, y3 है, y3 प्लस x2 लेंगे। तो अब किसको लेना है, y3 माइनस y1 प्लस x3 लेंगे, x3। तो x3 का y3 छोड़ के y1 माइनस y2 इजकल टू 0। ये कोलिनियरिटी का शर्त है। तो हम यहाँ मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए यहाँ हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, ए बी और सी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -4, बी का कोऑर्डिनेट है बी सी और सी का कोऑर्डिनेट है 5 -1। तो मान लीजिए x1 y1 है, ये है x2 y2 और ये है x3 y3 कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए तो ए बी सी सिंस पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो फॉर कोलिनियरिटी नहीं तो हाँ ठीक है, फॉर कोलिनियरिटी देखिए x1 यहाँ कौन है, -1 इंटू y2 माइनस y3 कौन है, c माइनस माइनस प्लस 1, c प्लस 1 प्लस x2 b, y3 कौन है, y3 माइनस y1 -1 माइनस माइनस प्लस 4 अब x3 कौन है, +5 x3, y1 माइनस y1 कौन है, -4 और माइनस c y2c इक्वल टू 0 है ये। अब -1 c +1 प्लस b इंटू +4 -1 3 प्लस 4 इंटू -4 माइनस c 5 इंटू -4 माइनस c इक्वल टू 0, यही है। यहाँ सब में इट्स इम्प्लाइज दैट
तो इट्स इम्प्लाइज दैट माइनस सी माइनस 1 प्लस 3b माइनस 20 माइनस 5c इक्वल टू 0। यही है। तो माइनस 5c माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6c और 3b। इट्स इम्प्लाइज दैट 3b माइनस 6c minus 21 is equal to 0. It implies that 3b minus 6c is equal to 21. It implies that 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, b minus 2c is equal to 21. It implies that b minus 2c is equal to 21 divided by 3. 3 7 जा 21. Therefore b माइनस 2c इक्वल टू 7 आ गया। एक इक्वेशन ए निकल गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 गिवेन है, क्या है, 2b प्लस सी इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन 2। आप लोग इसको पहले भी लिख सकते हैं, हम इसको बाद में लिख दें। तो इक्वेशन 1 एंड 2 निकल गया। इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करके बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज में देखिए। अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो b माइनस 2c इक्वल टू 7 और 2b प्लस c इक्वल टू 4। इसी को हम लेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस में है। तो पहला वाला ऊपर वाला को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई है सी के साथ, और नीचे वाला को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नहीं, सिर्फ ओनली 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, b माइनस 2c इक्वल टू 7 और 4b प्लस 2c इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो प्लस 2c माइनस 2c कैंसल आउट, b है, b प्लस 4b इक्वल टू 5b इक्वल टू 15। तो b इक्वल टू 15 बाई 5, 5 3 जा 15, तो b इक्वल टू 3 आ गया। b का वैल्यू 3 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 में रखी, 1 में भी रख सकते हैं। तो 2b प्लस सी इक्वल टू 4, 2b प्लस सी इक्वल टू 4। तो 2b का वैल्यू कितना है, 3 प्लस सी इक्वल टू 4, 6 प्लस सी इक्वल टू 4। तो c इक्वल टू 4 माइनस 6, तो c इक्वल टू माइनस 2। इसमें सब में इट्स इम्प्लाइज दैट, तो c का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2 आ गया, और b का वैल्यू 3। तो b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस 2। तो यही है आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।